मुंशी प्रेमचंद की कहानी आखिरी तोहफा। प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान की एक मर्मस्पर्शी दास्तान है। ये कहानी हमें दिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि अपने प्रिय की खुशी के लिए स्वयं को मिटा देने का नाम है। यहाँ इस कालजयी कहानी का सारांश प्रस्तुत है। कहानी की शुरुआत होती है अमृत राय और संकल्प के बीच के गहरे जुड़ाव से। अमृत राय एक उच्च आदर्शों वाले युवक थे, जो समाज सुधार और सेवा में विश्वास रखते थे। उनके जीवन में प्रेम का प्रवेश किसी मधुर संगीत की तरह हुआ था। अमृत राय एक युवती से अथाह प्रेम करते थे। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। लेकिन जैसा कि अक्सर प्रेम कहानियों में होता है, समाज और परिवार की दीवारें उनके बीच खड़ी हो गईं। युवती का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध एक धनी लेकिन वृद्ध जमींदार से कर दिया गया। यह अमृत राय के लिए किसी वज्रपात से कम न था। जब युवती विदा हो रही थी, तो अमृत राय के पास उसे देने के लिए कुछ न था, न धन, न वैभव। उनके पास था तो बस एक अटूट प्रेम और आंखों में आंसू। उस विदाई की बेला में युवती ने अमृत राय से एक विचित्र और हृदय विदारक मांग की। उसने कहा, मुझे गहने नहीं चाहिए, न ही रेशमी वस्त्र। यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, तो मुझे अपनी स्मृति का वह आखिरी तोहफा देना जो संसार में सबसे अनमोल हो। जब मेरी मृत्यु निकट हो, तब तो माना। अमृत राय ने भारी मन से यह वचन दिया। उनके लिए अब जीवन का अर्थ केवल सेवा रह गया था। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और समय दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। वह एक साधु की भांति जीवन जीने लगे, लेकिन उनके हृदय के एक कोने में वह वचन आज भी जीवित था। वर्ष बीतते गए। अमृत राय अब बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन विधवाओं के उद्धार, अनाथों के शिक्षा और गरीबों के उत्थान में लगा दिया। लोग उन्हें महात्मा मानने लगे थे। दूसरी ओर वह युवती, जो अब एक प्रौढ़ महिला हो चुकी थी, अपने वैभवशाली महल में एक नीरस और बोझिल जीवन जी रही थी। उसके पास सब कुछ था, पर वह शांति नहीं थी जो अमृत राय के सेवाभावी जीवन में थी। उसे अक्सर वह पुरानी बातें याद आतीं। वह सोचती कि क्या अमृत राय उसे भूल गए होंगे? क्या वह अपना वादा निभाएंगे? एक दिन अमृत राय को सूचना मिली कि वह महिला, उनकी पूर्व प्रेमिका, गंभीर रूप से बीमार है और अपने अंतिम क्षणों में है। वह उसे दिया गया वचन भूले नहीं थे। उन्होंने तुरंत प्रस्थान किया। जब वह उसके कक्ष में पहुंचे, तो वहां सन्नाटा था। रेशमी पर्दों और सोने के दीवटों के बीच वह महिला मृत्युशैया पर लेटी थी। जैसे ही उसने अमृत राय को देखा, उसकी बुझती आंखों में एक चमक आ गई। उसने क्षीण स्वर में कहा, तुम आए? मेरा तोहफा लाए? अमृत राय के पास कोई भौतिक वस्तु नहीं थी। उन्होंने धीरे से अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। उसमें कोई हीरा या मोती नहीं था। उसमें उस प्रतिज्ञा पत्र की राख थी जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया था। उन्होंने समाज सेवा के जो भी कार्य किए, जो भी कष्ट सहे, उन सबका पुण्य और अपना शेष जीवन उन्होंने उसे समर्पित कर दिया। लेकिन कहानी का असली मर्म तब आता है जब वह उसे अपनी स्मृतियां भेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास देने के लिए उनके आंसू और दुआओं के सिवा कुछ नहीं है। महिला ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद लीं। उसे वह मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। अमृत राय ने उसे वह आखिरी तोहफा दिया जो संसार के किसी भी बाजार में नहीं बिकता। वह था पूर्ण आत्मसमर्पण। कहानी का सार और संदेश। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से कई गंभीर विषयों पर प्रकाश डाला है। निस्वार्थ प्रेम। प्रेम का अर्थ वासना या अधिकार नहीं, बल्कि त्याग है। वचन की महत्ता। अमृत राय ने दशकों बाद भी अपना वादा निभाया, जो उनके चरित्र की दृढ़ता को दर्शाता है। भौतिकता बनाम आध्यात्मिकता। महल की सुख सुविधाएं वह शांति नहीं दे सकीं, जो अमृत राय के सरल और सेवाभावी जीवन ने उस महिला को अंतिम समय में प्रदान किया। आखिरी तोहफा केवल दो प्रेमियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं का एक दस्तावेज है।
यह हमें सिखाती है कि संसार की सबसे कीमती वस्तु वह भावना है जो हम दूसरों के लिए अपने मन में रखते हैं। प्रेमचंद की कलम ने एक बार फिर साबित किया कि वे मानवीय हृदय के पारखी थे।